कभी बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि आप ज्ञान, कर्म और भक्ति इन तीन साधनों से मिलते हो। ज्ञान, क्रिया, भजन अलभ्य, अलभ्य अन्य ही, अन्य साधनों से आप नहीं मिलते हो। तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या प्रश्न है? बोले एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः। हे वरद, हे ठाकुर, इन साधनों में से कोसलवासी अयोध्या वासियों ने कौन सा साधन किया था जिस साधन से आपने उनको वैकुंठ पहुंचा दिया? एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजंत ही जंतवस्त्वाम। दूरबा के सहित, अयोध्या की घास के सहित सबको आप वैकुंठ लेकर के चले। अयोध्या की घास ने कौन कर्म ज्ञान अनुष्ठान किया था? वहां के वृक्षों ने कौन से ऐसे अनुष्ठान किए थे? तो संपूर्ण अयोध्यावासी को भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी 5 लोग बच गए। कौन कौन नहीं गए? बोले एक विभीषण जी नहीं गए, और बोले एक हनुमान जी नहीं गए, और एक जामवंत जी नहीं गए, और एक द्विविद नहीं गए, और एक मयंद नहीं गए। इन 5 लोगों को भगवान साथ नहीं ले गए। अब 5 लोग भगवान के साथ नहीं गए। इतनी बड़ी वैकुंठ यात्रा भगवान की हो रही है, जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा लोग साधन करते हैं, और अज्ञान के कारण बंधन में पड़ चुके थे। कथा में मैंने निवेदन किया था कि विभीषण जी जब भगवान के पास आए थे तो उनके मन में कामना थी कि जैसे भगवान ने सुग्रीव को राज्य दे दिया, उसी प्रकार रावण को मार देंगे, लंका का राज्य मुझे मिल जाए। ये कामना लेकर के आए थे। और कछु प्रथम वासना रही, वासना थी। आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया और लंकेश बना दिया। और भगवान ने कहा जाओ, एक कल्प तक तुम राज्य भोगो, जब तक तुम्हारा मन न भर जाए तब तक राज्य भोगो। करहु कल्प भरी राज तुम, मम सुमिरऊ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाएं। फिर तब आप मेरे धाम चले आना। तो एक कल्प तक विभीषण जी को राज्य करने का वरदान भगवान ने दे दिया। वो भी इसलिए दिया कि विभीषण जी की कामना थी। तो अपनी इस कामना के कारण वो वैकुंठ नहीं जा सके। आज भी लंका के राजा विभीषण है, लेकिन वो लंका नहीं जो लंका भारत के नक्शे में नीचे दिखाई पड़ती। वो तो सिंघल द्वीप है, उसका नाम सिंघल द्वीप है। वास्तविक लंका जो यक्षों की नगरी है, जहां पर वर्तमान में असुर लोग निवास करते हैं, वो नगरी दिव्य है। वहां मनुष्य की गति नहीं। वो समुद्र के अंदर 100 योजन की दूरी पर है, और वह मनुष्यों के आंखों से दिखने वाली भी नहीं है। वो दिव्यपुरी। तो आज भी वहां के राजा विभीषण जी महाराज एक कल्प तक रहेंगे। तो विभीषण जी तो इस कारण से नहीं जा पाए क्योंकि उनके अंदर राज्य करने की कामना थी। हनुमान जी क्यों नहीं गए? बोले हनुमान जी के अंदर तो ऐसी कोई कामना नहीं थी, लेकिन हनुमान जी ने कहा, भगवान ने जब वैकुंठ की यात्रा की घोषणा की कि अब हम सब लोग चलेंगे, साकेत धाम चलना है, हनुमान जी को बुलाया और भगवान ने कहा, हनुमान अब यहाँ की लीला पूरी हो गई, अब तो वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ प्रभु। बोले क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती है? 2 बजे से कि 3 बजे से? भगवान ने कहा वैकुंठ में कथा? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा की टाइमिंग क्या है? 2 बजे से कि 3 बजे से कि 4 बजे से, कब होती? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, हनुमान वैकुंठ में मेरी कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो मैं होता हूं। बोले आपकी कथा नहीं होती? बोले हाँ, वहां कथा नहीं होती, वहां तो मैं होता हूं। तो भगवान श्री प्रभु राम की इन बातों को सुनकर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आज तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आप क्षमा करें, मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा वैकुंठ नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती तो हम वहां जाके क्या करेंगे? हम तो कथा सुनने वाले हैं। कथा से इतना प्रेम हनुमान जी महाराज को, इसीलिए हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, रामचरित सुनिबे गो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनिबे गो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा अरे मैं तो वहां रहता हूं, मुझसे प्रेम नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपसे तो बहुत प्रेम है, अगाध प्रेम है। मैं तो आपको भी चाहता हूं और आपकी कथा को भी चाहता हूं, लेकिन वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और यहां मृत्युलोक में आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। हनुमान जी ने यही कहा, आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। क्यों?
बोले जहां आप रहते हो वहां आपकी कथा रहे ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपकी कथा जहां रहती है वहां आप जरूर रहते हो, इसलिए जहां कथा रहेगी वहां रहे। भगवान की जहां कथा होती है भगवान वहीं निवास करते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं निवास करता हूं। और भागवत के महात्म्य में तो आपने सुना ही था कि जब ज्ञान वैराग्य भक्ति सब मिल करके कीर्तन करने लगे, उस अलौकिक कीर्तन को देख करके भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो उन भक्तों ने यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, जहां कहीं आपके भक्त आपका गुणगान करें, आपकी कथा हो, भागवत की कथा हो, रामायण कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, ऐसे अवसर पर जैसे आज आपने कृपा की है उसी प्रकार उन भक्तों पे भी आप सदा ऐसे ही कृपा करते रहना। यही वरदान मांगा उन भक्तों ने। तो भगवान की जहां कथा होती वहां भगवान रहते। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो यहीं रहूंगा और आपकी कथा श्रवण करूंगा। और जब इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति, जब तक एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा कथा सुनने के लिए। जहां वो कथा सुनाएगा मैं वहीं जाकर के सुनूंगा। यहां तो लोग कथा स्थल में नहीं पहुंच पाते, कहते हैं मोबाइल से ही सुन लेंगे, है? लेकिन हनुमान जी महाराज बोले एक साथ 1 लाख नहीं 1 करोड़ जगहों पर राम जी की कथा हो रही हो तो हनुमान जी उतने रूप धारण करके उन जगहों पर जाकर के कथा श्रवण करते। क्या अद्भुत बात। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। इसका अर्थ यही है कि 1 लाख 1 करोड़ जगह पर भी अगर राम कथा हो रही है, भगवान की कथा, तो हनुमान जी सब कथाओं में पहुंच जाते हैं किसी न किसी रूप में और जाकर के कथा श्रवण करते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हनुमान जी तो इसलिए रुक गए कि हमको कथा सुननी है, और जब तक कथा होगी तब तक हनुमान जी यहीं रहेंगे। और हनुमान जी को भगवान ने काम सौंप दिया। बोले ठीक है, अगर तुम वैकुंठ नहीं चल रहे हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी कथा सुनते रहना और पृथ्वी पर रहो। जो मेरा नाम ले, जो भजन करे, जो मेरी कथा सुने, उसकी रक्षा करते रहना, उसके ऊपर कृपा करते रहना। इसलिए हनुमान कर रहा, जो कथा कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, हनुमान जी महाराज का वरद हस्त है उसके ऊपर, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। हनुमान जी जैसे जिसके सहायक हों, बजरंगबली जिसके सहायक हों, क्या चिंता करना। तो हनुमान जी तो इसलिए रुक गए। और जामवंत जी क्यों रुक गए? बोले जामवंत जी को इसलिए रुकना पड़ा कि इन्होंने भी एक कामना कर ली। बोले क्या कामना की? बोले जब युद्ध समाप्त हुआ, राम रावण युद्ध, रावण का वध हो गया, सभी बानर बैठे थे, दरबार लगा था, तो भगवान ने उन बानरों से पूछा भाई तुम बताओ इस युद्ध में तुम्हारा क्या पराक्रम था? सब बानर अपने अपने पराक्रम का वर्णन करने लगे। किसी ने कहा उस राक्षस को तो हमने ऐसे मारा, उसने कहा उसको हमने ऐसे पटक करके मारा। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। भगवान सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे उन बानरों की वार्ता को। क्रम चलता रहा। जब जामवंत जी के पास क्रम पहुंचा तो जामवंत जी से भगवान ने पूछा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया? जामवंत जी हंसने लगे। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं क्या सुनाऊं, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला दिखाने का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो मैं क्या बताऊं। क्यों? जामवंत जी ने कहा महाराज इतने बड़े युद्ध में कोई वीर ऐसा था ही नहीं जो मेरे समकक्ष हो, जिससे मैं युद्ध कर सकूं। किससे मैं युद्ध करता? एक रावण था, रावण अगर मुझसे युद्ध करता तो मैं करता। और रावण आपका शत्रु, रावण के वध का यश, रावण के वध का यश आपको मिलना था, इसलिए मैंने रावण से युद्ध किया नहीं। तो मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या कला दिखाई। हां, अगर आप मेरी कला देखना चाहते हैं तो आपसे बड़ा वीर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। जय जय महावीर महाधीर धौर्य। तो आप ही मुझसे युद्ध करो, 2-2 हाथ हमारा आपका हो जाए, तो मैं अपनी कला आपको दिखाऊं कि मेरे अंदर कितनी ताकत है और मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। भगवान श्री राम ने कहा जामुन जी ये मेरा रामावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में लीला के लिए, सुख के लिए, मनोविनोद के लिए अपने से बड़ों के साथ मैं युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं। आप वृद्ध हैं और जामवंत जी त्रेता युग में बूढ़े थे,
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो भगवान ने कहा ऐसे वृद्ध व्यक्ति से मैं युद्ध करूं, ये हमारे मर्यादा के विपरीत है, लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। द्वापर युग में मेरा जब कृष्णावतार होगा तब आपके साथ मैं युद्ध करूंगा और तब आपकी कला को मैं देखूंगा और आप अपनी कला दिखाना। जामवंत जी ने कहा ठीक है, बात आई गई हो गई, गतम तो गतमेव ही। लेकिन इस कामना के कारण ही जामवंत जी महाराज को त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक इस धरामंडल पर रहना पड़ा। किसी भी प्रकार की सांसारिक कामनाएं जीव को बंधन में डाल देती। इसीलिए गीता में बार बार भगवान कहते हैं कामनाओं का त्याग ही वास्तविक भक्ति है, वास्तविक शरणागति है, वास्तविक समर्पण है, वास्तविक ज्ञान है। जो भी कह लो, आप कह लो ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो ज्ञान क्या है? बोले सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, यही तो ज्ञान है। शरणागति क्या है? बोले समस्त कामनाओं को छोड़ करके अनन्य भाव से अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण हो जाए। तो ये कामनाएं ही जीव को बंधन में डाल देती हैं। और गीता में तो भगवान ने यहां तक कहा कामैस्तैर्तैर्हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाएं ही जीव के ज्ञान का हरण कर लेती हैं और उसका परिणाम यह होता है कि ये जीव भटकता रहता, उचित अनुचित का भी उसे ज्ञान नहीं हो पाता और ये कामनाएं जीव को बंधन में डाल देती। और जन्म जन्म के बंधन ऐसे ही होते रहते हैं। एक कामना से एक बंधन, उस कामना की पूर्ति हुई तब तक दूसरी कामना पैदा हुई, उसके कारण बंधन, ये बंधन पर बंधन अनादिकाल से यही तो चल रहा है। जामवंत जी की छोटी सी कामना ने उनको एक युग तक इस पृथ्वी पर रहने के लिए मजबूर कर दिया मान। और द्विविद और मयंद जो थे वो भी वैकुंठ नहीं गए राम जी के साथ। द्विविद भी द्वापर